हाय एवरीवन, टुडेज वी आर डिस्कशन द टॉपिक ऑफ मायोपिया कि मायोपिया क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इन विच पैरेलल ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना विद द एकोमोडेशन इज एट रेस्ट। जब प्रकाश की समानांतर किरणें अनंत से चल करके आती है और आकर के रेटिना के पहले फोकस हो जाती है, एकोमोडेशन पावर रेस्ट होता है, इस कंडीशन को हम मायोपिया कहते हैं। ये एक एरर ऑफ रिफ्रैक्शन होता है और इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। इटियोलॉजिकली की बात करते हैं हम। एक्सल मायोपिया रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ ऑफ आईबॉल। आईबॉल की एक्सल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से इस एक्सल मायोपिया हो जाता है। कर्वेचरल मायोपिया अकर ड्यू टू इंक्रीज कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस और बोथ। कॉर्निया का कर्वेचर या क्रिस्टल लेंस का कर्वेचर जब इंक्रीज हो जाता है तब कर्वेचरल मायोपिया प्रोड्यूस हो जाता है। इंडेक्स मायोपिया इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिस्टल लेंस एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस। मायोपिया ड्यू टू एक्सेसिव एकोमोडेशन अकर इन पेशेंट विद द स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन। टाइप्स ऑफ मायोपिया। मायोपिया के टाइप की बात करते हैं तो मायोपिया 4 टाइप का होता है क्लिनिकली। कंजेनिटल मायोपिया, सिंपल और डेवलपमेंटल मायोपिया, पैथोलॉजिकल और डिजेनरेटिव मायोपिया एंड नंबर 4 एक्वायर्ड मायोपिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंजेनिटल मायोपिया क्या होता है। कंजेनिटल मायोपिया प्रेजेंट सिंस बर्थ, सीन मोर फ्रिक्वेंटली इन चिल्ड्रन हु वेर बोर्न प्रीमेच्योरली और विद वेरियस बर्थ डिफेक्ट। यूजुअली एरर is about 8 to 10 diopter which mostly remains constant, may sometimes be associated with other congenital anomalies such as cataract, microphthalmus, aniridia and megalocornea। ये जन्मजात होता है। ये अक्सर उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है, उन बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है जो प्रीमेच्योरली पैदा होते हैं और यूजुअली एरर इज अबाउट 8 to 10 डायोप्टर। इस कंडीशन में अर्ली करेक्शन इज डिजायरेबल टू हेल्प द चिल्ड्रन टू डेवलप नॉर्मल डिस्टेंस विजन एंड परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड। फुल साइक्लोप्लेजिक्स रिफ्रैक्टिव एरर इंक्लूडिंग एनी एस्टिग्मेटिज्म करेक्शन शुड बी प्रेस्क्राइब। इसमें ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमेशा साइक्लोप्लेजिक्स करके ही रिफ्रैक्शन किया जाता है और अगर एस्टिग्मेटिज्म भी होता है तो इस कंडीशन में हमको फुल करेक्शन बच्चे को प्रोवाइड करनी होती है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं सिंपल मायोपिया। इसको हम अक्का फिजियोलॉजिकल और स्कूल मायोपिया भी कहते हैं। ये किसी डिजीज की वजह से नहीं होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजिंग होने की वजह से हो जाता है। इटियोलॉजी रिजल्ट फ्रॉम नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन इन द डेवलपमेंट ऑफ आई। सिम्टम्स की बात करें, पुअर विजन फॉर डिस्टेंस, एस्थेनोपिक सिम्टम्स, आई स्ट्रेन ड्यू टू डिसोसिएशन बिटवीन कन्वर्जेंस एंड एकोमोडेशन, मे डेवलप कन्वर्जेंस एंड वीकनेस एंड एक्सोफोरिया एंड सप्रेशन इन वन आई। इस कंडीशन में पेशेंट को हमेशा दूर का विजन देखने में समस्या रहती है। एस्थेनोपिक सिम्टम्स मतलब आई स्ट्रेन, हेडेक और बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगता है इस कंडीशन में, और कभी कभी एक्सोफोरिया हो जाता है, मतलब जो ऐसे केसेस में हमेशा डाइवर्जेंट स्क्विंट होने के चांसेस रहते हैं, आंख बाहर को अक्सर बच्चों की घूम जाती है। पैथोलॉजिकल मायोपिया रैपिडली प्रोग्रेसिव एरर रिजल्ट इन हाई मायोपिया यूजुअली अपेरेंट ड्यूरिंग फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ, कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ पोस्टीरियर सेगमेंट। पोस्टीरियर सेगमेंट की जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर इसकी इटियोलॉजी की बात करें, नो सेटिस्फैक्टरी हाइपोथेसिस हैज एमर्ज्ड टू एक्सप्लेन द इटियोलॉजी ऑफ पैथोलॉजिकल मायोपिया। सिम्टम्स डिफेक्टिव विजन, मस्कुलर वाइल्डनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। एक्वायर्ड मायोपिया कॉजेज इंडेक्स मायोपिया सीन इन न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, इंसिपिएंट कैटरेक्ट। डायबिटिक मायोपिया अकर ड्यू टू डिक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर्टेक्स। कोर्टेक्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अगर वो डिक्रीज हो जाता है तो एक्वायर्ड मायोपिया होने के चांसेस हो सकते हैं। कर्वेचरल मायोपिया इंक्रीज ऑफ कॉर्नियल कर्वेचर इन डिजीज कंडीशन लाइक कॉर्नियल एस्टेसिया एंड कॉर्निकल कॉर्निया। कर्वेचरल मायोपिया अक्सर
केराटोकनस के केसेस में होने के चांसेस हो जाते हैं, या जब कॉर्निया कोनिकल शेप में हो जाती है, कॉर्नियल एस्टेसिया हो जाता है, उस कंडीशन में एक्वायर्ड में कर्वेचरल मायोपिया प्रेजेंट हो जाता है। पोजिशनल मायोपिया कंडीशन प्रोड्यूसिंग एंटीरियर सबलक्सेशन ऑफ लेंस। जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस का अपनी जगह से हट जाना, अपनी जगह से क्रिस्टलाइन लेंस का आगे पीछे हो जाना, उस कंडीशन को हम सबलक्सेशन ऑफ लेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव मायोपिया, सर्जिकल ओवर करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया स्यूडोफेकिया विद ओवर करेक्टिंग IOL। IOL मतलब इंट्रा ओकुलर लेंस। कंसेक्यूटिव मायोपिया अक्सर उन केस में होता है या उन्हीं केस में होता है जिसमें हम ओवर करेक्शन कर देते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। जब इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट करते हैं तो उसमें जब इंट्राओकुलर लेंस की पावर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो उस कंडीशन को हम कंसेक्यूटिव मायोपिया कहते हैं। स्यूडो मायोपिया आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल मायोपिया, स्यूडो मायोपिया को हम आर्टिफिशियल मायोपिया भी कहते हैं। ये अक्सर स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन की वजह से होता है, ये स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन की वजह से होता है। अक्सर इसमें जो सिलेरी मसल्स होती है वे बहुत ज़्यादा स्पाज्म में चली जाती है, जिसकी वजह से सिलेरी मसल्स एक तरीके से ऐंठने पहुंच जाती है और आर्टिफिशियल मायोपिया या स्यूडो मायोपिया प्रोड्यूस कर देती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट हम ऑप्टिकली एंड सर्जिकली दोनों तरीके से दे सकते हैं। ऑप्टिकली ट्रीटमेंट इंक्लूड प्रेस्क्रिप्शन ऑफ appropriate concave lens, minimum acceptance provide maximum vision should be prescribed, never overcorrect myopia। हमेशा मायोपिया कंडीशन में जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं प्रेस्क्राइब सुटेबल करेक्टिंग कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस ही इसका एक ट्रीटमेंट होता है और हमेशा इसको अंडर करेक्ट करना होता है। कभी भी मायोपिक कंडीशन में पेशेंट को फुल करेक्शन या ओवर करेक्शन नहीं देनी होती। गाइडलाइन फॉर करेक्टिंग लो डिग्री ऑफ मायोपिया अप टू 6 diopter, children younger than 8 years should be full corrected and instructed to use their glasses constantly. Adults younger than 30 years usually accept their full correction older than 30 years. Not able to tolerate a full correction over 3 diopter if they never worn glasses before. Prescribe less than full correction with which the patient has comfortable. गाइडलाइन में यही होता है कि जब चिल्ड्रन या यंगर देन 8 years शुड बी फुली करेक्टेड एंड इंस्ट्रक्टेड टू यूज देयर ग्लास कॉन्स्टेंटली। सबसे पहले तो इस कंडीशन में पेशेंट को जो उसका चश्मा है फुल टाइम लगाना होता है, और अगर पेशेंट पहली बार ग्लास यूज़ कर रहा है 3 नंबर से ज़्यादा के या 4 नंबर के या 2 नंबर के भी, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को टॉलरेट की थोड़ी समस्या हो सकती है, थोड़ी सी एडेप्टेशन में समस्या हो सकती है, स्टार्टिंग में उसको हेडेक हो सकता है। इसलिए हमेशा जब भी मायोपिक कंडीशन में हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको अंडर करेक्ट रखा जाता है और पेशेंट को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली थोड़ा बताना होता है कि ये थोड़ा स्ट्रेन हो सकता है या कोई भारीपन हो सकता है या थोड़ा सा हैवी लग सकता है। अगर हम इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो रेडियल केराटोटोमी मेकिंग डीप 90% थिकनेस रेडियल इंसिजन इन द पेरिफेरल कॉर्निया लिविंग अबाउट 4 mm सेंट्रल ऑप्टिकल जोन ऑन हीलिंग flatten central cornea thereby reducing refractive power between 1-1.5 to -6 diopter। लेसिक की बात करते हैं। लेसिक लेजर इज सिटोकेराटोमाइलाइसिस करंटली मोस्ट फ्रीक्वेंट परफॉर्म रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर। आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक प्रोसीजर है। कैन करेक्ट मायोपिया अप टू -10 diopter। अगर किसी को -10 diopter से भी ज़्यादा का मायोपिया है तो उसमें भी ये वर्क करता है। ऑटोमेटेड माइक्रोकेराटोटोन इज यूज टू रेज कॉर्नियल फ्लैप। कॉर्निया को फ्लैप करके ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक्साइमर लेजर अप्लाई इन स्ट्रोमल बेड एंड फ्लैप अगेन रिपोजिशन।